Good evening in Pakistan. Good morning from Atlanta, USA. आप सबको आज शाम का सलाम मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को। और ये सलाम आपको आज सुबह का सलाम यूएसए की तरफ से आ रहा है। This is Pastor Lewis sharing with you our final class on world religions. हम जो आलमी मजहब पर तालीम हासिल कर रहे थे, ये आज उसकी इख्तितामी क्लास। Today we're going to begin with Hinduism. We'll also cover Buddhism and Sikhism. और आज चूंकि हम हिंदुइज्म पर और बुद्धिज्म पर तालीम हासिल करेंगे। The top five countries with the largest number of Hindus, it will come as no surprise that India is number one with over 1 billion Hindus, or 80% of the population. ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में तकरीबन 1 बिलियन यानी 80% जो आबादी है वो हिंदुओं पर मुश्तमिल है। Following India, we have other countries with large populations of Hindus. That includes Nepal, Bangladesh, Indonesia, and Pakistan. और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं नेपाल में 30 मिलियन यानी 80% है हिंदू लोग, और इसके साथ बांग्लादेश में 14 मिलियन, इंडोनेशिया में 4 मिलियन और पाकिस्तान में 4 मिलियन लोगों का शुमार पाया जाता है। And Pakistan has over 4 million Hindus. और इसी तरह पाकिस्तान में भी 4 मिलियन या इससे ज्यादा का शुमार पाया जाता है। So Hinduism does not have a founder, a person who began Hinduism. So religious beliefs and practices are varied, or they vary widely. However, a general set of beliefs can be identified. देखिए, जो हिंदू मत है, इसका ये जो मजहब है, इसका कोई भी ऐसा आगाज नहीं, यानी जैसा कह ले कोई इनका कायद हो या जिस कायद ने इनको इनसे तारुफ करवाया हो, ऐसा इनका कोई सिलसिला नहीं है। लिहाजा मजहबी जो इनके अकायद हैं और इनकी जो रसूमात है, तर्ज अमल है, वो मुख्तलिफ है और ये बहुत बड़े वसी पैमाने पर फैला हुआ है। So, as we look at the basic beliefs of Hinduism, number one is the name of the creator God is Brahman, who is the source of all life. देखिए, इनके हम देखते हैं जो अहम बुनियादी जो अकायद हैं, उसके अंदर सबसे पहले आता है उनका एक देवता है, उनका खालिक देवता यानी तहलीक करने वाला, और उसका नाम है ब्राह्मण। Brahman is not a being that we can have a personal relationship with. ये ब्राह्मण जो है वो ऐसा सिलसिला नहीं कि जिसके साथ आप ऐसा नहीं कि जिसके साथ आपका जाती ताल्लुक हो। And most Hindus believe that millions of gods exist, millions of gods to choose from. Some are male, some are female, while some Hindus do not believe in God at all. देखिए, जो चंद हिंदू हैं वो इस बात पर यकीन करते हैं कि बहुत सारे खुदा हैं, उनका शुमार पाया जाता है बहुत सारे खुदाओं का, जिसके अंदर औरतें भी हैं और मर्द भी शामिल हैं। लेकिन चंद ऐसे हिंदू जो हैं वो किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखते। Hindus believe that the human soul is divine because it is part of Brahman, who is the source of all life. देखिए, जो जिंदगी का जरिया है, उनके अकायद के मुताबिक इंसान की जो रूह है वो इलाही है, उनके ब्राह्मण के हिस्सा से। In Hinduism, a key word is samsara, which refers to the soul passing from one body to the next through a cycle of rebirths. और जो उनका तीसरा अकायद है वो उनका यकीन है इस बात पे, संसारा पर,
जिससे मतलब ये है कि जो रूह है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में दोबारा जन्म लेती है, वो दोबारा या नए सिरे से नया जन्म, इस पर यकीन रखते हैं। Another important doctrine we call karma, which refers to one's actions, whether good or bad. Good actions lead to good karma, bad actions lead to bad karma. और जो चौथा अकायद है उनका वो है कारमा का, यानी वो इस बात पर यकीन रखते हैं जो आपके किरदार है, जो आपके अमाल है, अगर तो आप अच्छा अमल करते हैं तो आप अच्छा ही आपके साथ भी अमल होता है, लेकिन अगर आप बुरा किरदार अदा करते हैं तो कारमा आपकी जिंदगियों में उस बुरे किरदार को किसी बुरे तर्ज अमल में आपकी जिंदगी पर जाहिर होता है। In Hinduism, salvation is escaping the cycle of rebirths and becoming one with the source of life. जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जो निजात का उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो है कि जब वो जिंदगी का एक चक्कर, यानी वो जिंदगी एक जिंदगी गुजारते हैं और दूसरी जिंदगी के चक्कर से निकल कर दोबारा से नई जिंदगी में शामिल हो जाना उनका निजात का हिस्सा ठहराया जाता है। So the soul is freed from the samsara, that cycle of rebirths, and returns to Brahman once all the bad karma is replaced by good karma. और उनका जो वो संसारा का जो मायनी है, ये मतलब है, वो एक ऐसा चक्कर है जो घूमता है, यानी जो रूह है वो एक आजाद चक्कर में घूमती है, फिर वो बरहम के पास वापस चली जाती है और वहां से होकर वो तमाम जितने भी बुरे काम किए जाते हैं, कर चुका होता है इंसान जमीन पर, वो उसकी जगह अच्छे कार्मा लेकर दोबारा से नया जन्म लेता है। The Bible tells us in Romans chapter 1, verse 22 to 23, although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human beings and birds and animals and reptiles. और रोमियो एक बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। आमीन। And moving quickly now to Buddhism. अब हम बुद्ध मत को देखेंगे। The country with the most Buddhists is China, with 244 million. दुनिया में सबसे ज्यादा जो बुद्ध मत के मानने वाले मिलते हैं उनका शुमार चाइना में है, जहां पर 244 मिलियन लोग हैं। While China has the largest number of Buddhists, it's important to note that Buddhism is not the majority religion due to the large overall population of the country. देखें, जैसा कि अभी हमने देखा कि चाइना में सबसे ज्यादा जो अक्सरियत रखने वाले लोग हैं उनकी तादाद पाई जाती है बुद्ध मत लोगों की, लेकिन इस बात पर नोट करना बहुत जरूरी है कि वहां पर आबादी की वजह से बुद्ध मत में अक्सरियती लोग हैं लेकिन मजहब नहीं है। In terms of percentage, Cambodia has the highest proportion of Buddhists, with 97% of the population following Buddhism. और देखिए, अगर हम परसेंटेज के यानी फीसद के लिहाज से अगर हम इसको देखते हैं तो कंबोडिया में जो बुद्ध मत की आबादी है उसके मानने वाले जो है उनका तनासब सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि तकरीबन 97% है। Buddhism began as a movement within Hinduism through the efforts of a young man named Siddhartha Gautama, who was born in 563 BC, before ये Christ.
हाँ या आई गेट दैट। बुद्ध मत का आगाज जो है वो हिंदू मत के अंदर हुआ, और इसकी जो एक तहरीक है वो एक हिंदू एक जो ये सिद्धार्था गौतमा शख्स था, उसकी कोशिशों पर हुआ, और ये कबलज मसीह 563 में हुआ। Siddhartha Gautama was given the name Buddha by his followers. सिद्धार्था गौतमा जो है उसको ये नाम दिया गया था उनके जो बुद्ध थे उनके वसीला से, यानी जो उनके पैरोकार थे उन्होंने ये नाम दिया था। The name Buddha means the enlightened one, a person who has attained spiritual knowledge and insight. देखिए सिद्धार्था को ये उनके जो मानने वाले थे, उनके पीछे चलने वाले जो लोग थे, उन्होंने नाम दिया था बुद्ध का। और बुद्ध का मतलब है रोशन ख्याल, यानी वो शख्स जो रूहानी या रूहानी तौर पर इल्म हासिल करता हो। Buddha believes suffering is caused by desiring worldly things. He taught his disciples, the people, to live a peaceful and moral life. हम्म। जो बुद्ध था वो दर हकीकत लोगों को इस बात की तालीम देता था कि ये जो इंसान की जिंदगी में परेशानियां आती हैं वो दुनियावी चीजों की ख्वाहिशात की वजह से आती है, और इसी की वजह से लोगों की जिंदगियों में बेचैनी आती है। वो लोगों को पुरअमन बनाते थे और उनको पुरसकून और अहलाकियात से भरी जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाते थे। Buddha taught that there is no supreme being, and Buddha never claimed to be a god himself. However, some Buddhists pray to him and see him as a loving savior. देखिए जो बुद्धा थे वो सिखाते थे कि कोई भी आला हस्ती नहीं है, वो कहते हैं कि कोई आला हस्ती नहीं है। और बुद्ध जो है वही बुद्धा इस बात का भी इकरार करता था कि वो खुदा भी नहीं है, वो खुदा होने का कभी दावा नहीं करता था। लेकिन कुछ ऐसे बुद्धिस्ट हैं जो इस बात पर यकीन रखते, दुआ करते, और एक मोहब्बत का जरिया वो मोहब्बत का इजहार करते हुए उससे दुआ करते थे, और उसको निजात दहिंदा के तौर पर भी वो देखते थे। Similar to Hinduism, salvation is defined as escaping the cycle of deaths and rebirths. हिंदू मत की तरह निजात की तारीफ मौत की तरह, मौत और उसका जो नया जन्म है वो एक चक्कर के तौर पर ही वो बयान करते हैं कि चक्कर से बचने के तौर पर होता है। जब आप निजात हासिल करते हैं, नई जिंदगी में शामिल होते हैं नया जन्म के साथ। So, Mavish, I need another slide here, but I just wanted to say that तो because in Buddhism there is no God, then there is no heaven. So once a person dies, if they escape the cycle of rebirths, then they just cease to exist. Does वाओ। that make देखिए जो बुद्धा है, जो हिंदू हैं और बुद्धा है, उनका इस बात पर यकीन है कि जो निजात है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह उनको हासिल होती है कि जब वो अपनी जिंदगियों में इंतकाल कर जाते हैं, और उसके बाद वो निजात के तौर पर उस चक्कर को काट के नए जन्म में दाखिल होते हैं। क्योंकि उनका जो अकीदा है उनके मुताबिक ना तो अ, आसमान पर कोई आसमान पर कोई अच्छा खजाना है उनके लिए, और ना ही कोई उनके पास ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने जिंदगी के बाद सुकून करना है, इसलिए वो इसी चक्कर के सिलसिला में लगे रहते हैं। All right, our third world religion that we're going to look at today is Sikhism. It's the world's fifth largest religious group. अब हम देखेंगे अपने पांचवें और सबसे बड़ा जो मजहब है दुनिया में, ये भी आलमी मजहब का ग्रोह है, जो कि है सिख मत। Most of the 25 to 30 million followers of Sikhism live in northern India. और
25% से 30 मिलियन तक जो सिख मत के पैरोकार हैं, इनका ज्यादातर जो शुमार है वो शुमाली हिंदुस्तान से है। Sikhism is a religion and a philosophy that originated in the Punjab region of India. देखिए, इंडिया का एक इलाका है जो यानी यस, इंडिया का एक इलाका है पंजाब। पंजाब से इनका ताल्लुक है, और सिख मत का जो मजहब है वो दर हकीकत एक फलसफा है। Sikhism was founded in the late 15th century by a man named Nanak. He was given the title Guru, which means spiritual teacher or guide. देखिए, जो सिख मत है इसकी बुनियाद 15वीं सदी के आखिर में हुई, और इसका जिसकी बना पर ये दरियाफ्त हुआ, उनका नाम था नानक। और नानक के वसीला से लोगों ने सिख मत को जाना, और उनको एक टाइटल दिया गया, यानी उनको एक लकब दिया गया, और वो लकब था गुरु, जिसके मायने है रूहानी उस्ताद या रहनुमा। Sikhs base their theology on a book of scripture called Adi Granth. उनकी जो इलाहियात की बुनियाद है, और उनके जो मुकद्दस सहीफे हैं, उनकी भी एक किताब है, और उस किताब को आदि ग्रंथ कहते हैं। Sikhs consider themselves disciples of the 10 human gurus. Nanak was the first. जो सिख जो हैं वो इस बात की यकीन दहानी रखते हैं कि वो शागिर्द हैं या पैरोकार है 10 जो उनके गुरुज हैं, और उनके अंदर जो पहला गुरु आता है वो है नानक। After the death of the last human guru in the year 1708, the book Adi Granth was given the position of guru. और जो उनके आखिरी गुरु थे, उनका इंतकाल जब हुआ 1708 में, उस वक्त आदि ग्रानद को जो मुकम्मल जो शक्ल है वो दी गई थी, और उनकी जो तहरीक है वो मुकम्मल हुई थी। So, just to clarify that in Sikhism, today there is no human living guru, there is only the book, the Adi Granth. और दूर हाजिर में वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि सिख मत के अंदर कोई भी जो इंसानी गुरु नहीं है, इंसानी जिंदा गुरु नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है उनकी किताब आदि ग्रंथ। Sikhs believe in a supreme being who governs with justice and grace. सिख इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक आला हस्ती है, और उस पर यकीन रखते हैं जो वो हस्ती पर जो यकीन से वो कहते हैं कि वो इंसाफ करता है, और फजल के साथ वो हुकूमत करता है। Sikhs believe that a moral life can be lived through reverence to the supreme being, hard work, service to humanity, and charity. सिखों का ये मानना है कि खुदा का तर्ज अमल है जो उसने हमें दिया है जिंदगी गुजारने का, और उसके अंदर हमें मेहनत करनी है, इंसानियत की खिदमत करनी है, और खैरात करनी है लोगों के साथ, अखलाकी तकाजे भी पूरे करने हैं, और उनके साथ इंसानी हकूक को उनको जो देने हैं वो भी देने हैं, और अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारनी है। Sikhs accept the Hindu teachings of rebirth and karma. सिख जो है, जो नए सिरे से जो जन्म है, दोबारा जन्म लेने वाला जो एक उनका ख्याल है, और कारमा की जो तलीमात है हिंदुओं की, वो इन पर यकीन रखते हैं। So, in other words, both Buddhism
and Sikhism have roots, have connections with Hinduism. अगर हम इसको दूसरे लफ्जों में बयान करें तो बुद्ध मत और सिख मत इन दोनों के जो जड़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। So we might be able to say that Sikhism and Buddhism are the offspring of Hinduism. और हम इसको शायद ये भी कह सकते हैं कि जो सिख मत है और बुद्ध मत जो है वो हिंदुइज्म की ही एक शाख है और इसी की कह ले कि वो एक बिल्कुल उसी से निकला हुआ मजहब है। Sikhs avoid cutting their hair. They avoid eating meat. They avoid committing adultery and avoid getting drunk. सिख इस बात से बिल्कुल इनकारी करते हैं, यानी बाल काटना वो गुरेज करते हैं इससे, वो गोश्त खाने से गुरेज करते हैं, जिना करने से, शराब नोशी करने से, हर इस तरह की जो मामलात है वो उनसे गुरेज करते हैं। Sikh men traditionally wear their long hair wrapped in a turban and they wear a steel bracelet on their wrist. Most Sikhs carry a comb and a small sword. सिख जो मर्द हैं वो रवायती तौर पर पगड़ी बांधते हैं, यानी वो बाल नहीं कटवाते, तो उनको एक बहुत बड़ी चादर में पगड़ी की सूरत में उनको बांध लेते हैं। और एक वो स्टील स्टील का जो कड़ा है वो पहनते हैं। फिर जो ज्यादातर जो सिख है वो अपने साथ एक कंघी रखते हैं, छोटी तलवार भी रखते हैं। Each of these items have spiritual and cultural value and symbolize unity and conformity. और ये जितनी भी चीजों के बारे में अभी बयान किया गया है, ये सारी चीजें उनकी जो रूहानी सकाफत है और उनकी जो इत्तेहाद, उन सब को ये जाहिर करते हैं। In the time that we have left today, we are going to look at sharing the hope of the gospel. क्योंकि आज हमारे पास वक्त है, इसीलिए हम वक्त से फायदा उठाते हुए आज हम तालीम हासिल करेंगे इंजील की उम्मीद के बारे में। आप दूसरों को जब बयान करते हैं उसका। When sharing the gospel with someone of another religion, another faith group, relationship is the key. जब आप किसी दूसरे ग्रोह के साथ या किसी शख्स के साथ आप खुशखबरी का इजहार करते हैं या अकीदे के बारे में बयान करते हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जो रिश्ता है वो इसकी कुंजी है। The best way to show Christian love is taking time to get to know someone. देखिए, सबसे बेहतर जो तरीका है अंजील की बिशारत करने का या खुशखबरी सुनाने का, वो ये है कि आप किसी को जानें। Food helps provide a reason to get together, but it's best to begin with something easy or casual. देखिए, जब आप किसी के साथ खुशखबरी बयान करते हैं या कोई उम्मीद शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अहम है कि आप वक्त निकालें, उसके साथ वक्त गुजारें। और सबसे पहला नुक्ता हमारे पास आता है कि खुराक जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमें वजह फराहम करती है कि हम उनके साथ वक्त गुजारें, अच्छी चीजों का आगाज करें। So what do you talk about with someone from another religion or faith group? It's great if you can begin with something you have in common, such as your family, your career, or the things you are interested in. अब सवाल ये है कि आप किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। तो दर हकीकत आप उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं वो बिल्कुल सादा और कह लें कि एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हो। जैसे कि आप
इन चीज़ों पर सवाल कर सकते हैं कि आपके खानदान कैसे हैं, आपका कारोबार कैसा जा रहा है, आपका किन चीज़ों में आपकी दिलचस्पी है या आप क्या करना चाहते हैं या क्या करते हैं? Talk about basic values that are common to all religions, such as compassion, unity or brotherhood, respect for human life, and honoring your parents. देखिए, आप उनके साथ जो बुनियादी इक़दार हैं, उनके ऊपर भी बात करें, जिसमें सबसे पहले हम मज़हब में जो मुश्तरक चीज़ें हैं, हम उनको देखते हैं, जैसे हमदर्दी या इत्तेहाद और भाईचारा, इंसानी ज़िंदगी का एहतराम और अपने वालिदैन का एहतराम वगैरह। It's important that you be yourself, but don't get overly intellectual or philosophical. हुँ। Try to hold back some of your brilliance. और देखिए, आप खुद बने यानी खुददार बने या अपनी ज़ात के साथ इस तरह रहें कि आप उनके साथ ऐसी बातें करें जो कि एक-दूसरे को आसानी से समझ आए। ऐसे ना बने कि आप बहुत ज़्यादा ज़हानत का इज़हार कर दें और फ़लसफ़ाना चीज़ों को बयान करें जो कि समझ से बाहर हो। Don't pull out your notes from this class unless you think it's helpful. Use और use simple illustrations if needed. देखिए, आप इस क्लास के जो नोट्स हैं, अगर इस तरह की कभी भी आप सूरत-ए-हाल में हो, तो आप इस क्लास से आपने जो तालीम हासिल की या जो नोट्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं और सादा से सादा मिसालें देकर आप इसको समझाएँ। Remember the words from Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. And I believe that covers Pakistan as well. और आप इस आयत को गौर से पढ़ें और इसको मद्देनज़र रखें। अमाल 1 बाब और इसकी 8वीं आयत, और खुदा का कलाम में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। God the Father sent his Son to be the first missionary. देखिए, खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को पहला जो मिशनरी मंसूबा था और मिशनरी बनने के लिए इस दुनिया में भेजा। The Son redeemed humanity and all creation through his life, death, and resurrection. वाह! और वो खुदा का जो बेटा था, उसने अपनी जिंदगी के वसीला मौत पर गालिब पाया और जी उठने के जरिया से तमाम इंसानियत और महलूकात को छुड़ाया। The Son sent the Holy Spirit as the second missionary to create and empower the church to be the third missionary to go into all the world. देखिए, हम यहाँ पर एक बड़ी अहम बात को सीखते हैं और वो ये है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को पहले मिशनरी के तौर पर इस दुनिया में भेजा और फिर हमें दूसरा जो मिशनरी मिलता है वो है खुदा का रूह, यानी रूह कुदस जो है वो दूसरा मिशनरी था जो खुदा यीशु मसीह के साथ रहा, जो उसको कुव्वत बख्शता था और उसके बाद वो उसको बाइख्तियार बनाता था, यानी खुदा का रूह उसको बाइख्तियार बनाता था। और फिर हम देखते हैं कि खुदा बाप ने अपने बेटे और रूह कुदस के वसीला से ये 2 मिशनरी भेजी और तीसरी मिशनरी हमें खुदा यीशु मसीह के वसीला मिलती है, जब खुदा यीशु मसीह इस बात का हुक्म देते हैं कि पूरी दुनिया में जाओ और खुदा हर एक को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। I With was just nearly explaining. nearly 3 billion people in the world who have not heard the gospel, we must
pray passionately. We must give sacrificially, and we must go boldly for the glory of Christ. देखिए दुनिया में तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक खुदा की खुशखबरी को सुना ही नहीं है। और इसीलिए हमें जज्बाती तौर पर इस तरह से दुआ करनी चाहिए कि हम हमेशा खुदा के साथ जुड़े रहें। और वो खुदा जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हम भी उसके साथ न डर होकर ऐसी ही कुर्बानी देने के लिए खुद को खुदा के जलाल के लिए दिलेरी से उसके आगे रखें। Mevish, if you wouldn't mind, would you please read for the students, if you have the Bible? यस आई Um, डू हैव। okay. Colossians chapter 2, verses 2 and 3. ऑलराइट, हम पढ़ेंगे कलूसियो 2 बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत को। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसकी हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। आमीन। It's important to remember when we are having a conversation with someone from another religious group, that everything we say and do must be wrapped, must be filtered by the love of Christ. देखिए ये हमारे लिए बहुत ही अहम और काबिल गौर नुक्ता है कि जब कभी भी हमें ये मौका मिले कि हम किसी मजहबी गिरोह या मजहबी शख्स के साथ बात करें और कोई किसी भी चीज का बयान करें, सबसे पहले तो आप अपने लफ्जों का बहुत ही ख्याल रखें और इस बात का ख्याल रखें कि हर एक चीज खुदा की मोहब्बत के अंदर जुड़ी हुई है ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। Ephesians chapter 6 says, we are not wrestling with flesh and blood, but we are wrestling with principalities. We are wrestling with spiritual or demonic forces in the world. So the people that we are having a conversation with, they are not our adversary. देखिए खुदा का कलाम बयान करता है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों से। यानी जब खुदा का कलाम हमें इस बात की आगाही देता है, इसीलिए हमने खुद को भी इन सारी चीजों को समझ आना है कि हम अपने आप को इसी में रखें कि हम खून और गोश्त के साथ ना लड़ें। There is a common temptation when we have a conversation with someone from another religious group. That common temptation is to see them as an enemy, to see them as a competitor or as an adversary. And we want to win, we want to argue, we want to show them how smart we are. देखिए ये एक आम फितना पाया जाता है हर जगह पे कि जब कभी भी हम किसी दूसरे मजहबी गिरोह के साथ, मजहबी शख्स के साथ बात करते हैं, तो हम उसको एक दुश्मन के तौर पर तस्लीम करते हैं। हम उसको ऐसे देखते हैं कि ये बंदा जो है ये हमारा मुखालिफ है और हम इसको किसी भी सूरत में बातों में या इस सारी बहस में नहीं जीतने देंगे। It's very challenging for us to set aside हम्म। our pride and replace it with the love of Christ. ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप इस सारे मामले में आप हर तरह की तलही को और जो आपकी तल्ख मिजाज है या आपकी ईगो है, उन सारे चीजों को आप दूर कर दें और मसीह की मोहब्बत में इन तमाम सूरत हाल को तब्दील करके अपना रद्द-ए-अमल दिखाएं। So if we cannot set aside our spiritual pride or arrogance, we are no different than the Pharisees that Jesus came in contact with in
the New Testament in the gospel देखिए, writings. जब हम अंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर हम फक्की फरीसियों को देखते हैं। तो फक्की और फरीसियों का जो रद्द अमल था, उनका गुरूर और तकब्बर, हमने इस तरह से नहीं बनना। हमने जो अपने मजहबी यानी जो रूहानी हमारी गुरूर और तकब्बर है, उसको एक तरफ रखना है। Jesus condemned the Pharisees' spiritual religious pride when they looked at pagans, at heathens, and said, "Thank you, Lord, I'm not like these heathen pagans." देखिए, खुदावंद यीशु मसीह जो है, वो जो मज़ाहमत करने वाले फरीसी थे, और जो रूहानी मजहबी गुरूर करने वाले जो लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ उनको बिल्कुल भी कभी कुछ नहीं कहा, यानी उनको हमेशा से वो उनके लिए भी दुआ ही करते थे। लेकिन जब उन्होंने काफिरों और गैर मजहबी जो लोग थे उनको देखा, और खुदा यीशु मसीह ने इस बात पर शुक्र किया और ये कहा कि वो इनके जैसे नहीं है। But Jesus calls us to follow his example of humility and love for those who have been deceived. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने इस बात पर बयान किया है कि वो अपनी मिसाल को देते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तरह, यानी मेरी तरह जिंदगी गुजारो आजी और मोहब्बत में, और आप मेरे पीछे चलने वाले बनो, इसी तरह इन लोगों की तरह ना बनो। Our calling is not to be someone who can win arguments, but our calling, just like Simon Peter and the first हम्म। apostles, is to be fishers of men. देखिए, हमारी जो बुलाहट है, वो बुलाहट बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम इन तमाम दलाइल या बहस में जीतें, बल्कि हमारी जो बुलाहट है वो दर हकीकत पतरस की जैसी है, पालूस शमाउन की जैसी है, जो कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे, और खुदा यीशु मसीह ने उनको इस बात से आगाही दी थी कि वो उन्हें आदमगीर बनाएगा। तो हमें भी खुदा के मुताबिक ऐसे ही चलना है। Fishing, I don't know about हम्म। Pakistan, but where I come from, there is a lot of fishing that takes place because I grew up near the ocean. And fishing requires skills, it requires पेशेंस। knowledge, but it also requires patience. देखिए, जब आप मछली का शिकार करते हैं, तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि वो मछली पकड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मछली पकड़ने के लिए आपको बेतहाशा सब्र चाहिए, और वो आपको काफी घंटे, दिनों तक भी जा सकता है। And Jesus calls us to be faithful and to be loving वाह! and to be patient. और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया, हमारी बुलाहट इसलिए है कि हम मोहब्बत करने वाले हों, सब्र करने वाले हों और आजिज हों। Mevish, I'd like to ask the students if हम्म। this being the last class, if they have any questions relating specifically to something that we covered in the class. It may have been today or some other time, one of the other weeks. Um, so it's very important that they be specific and ask a question related to what we've discussed. I'm not prepared to answer questions about बट से और end हम्म। times or how God created the हम्म। world or something like that. Those are important topics, but that is not, they are not
relevant to our class. Is that Okay. so if you I can get that. find the words to Mhm. express that, we have just a few moments that if someone would like to speak up, we will All answer. all right. We will Uh, attempt to answer. श्योर। देखिए, आप सबको इस बात का मौका दिया जाता है कि हमारे पास 14 मिनट बाकी हैं और चूंकि हमने आलमी मज़हब पर तालीम हासिल की और ये आज इस कोर्स की आखिरी यानी इख्तितामी क्लास है, तो बराए मेहरबानी आप सब से इस बात का इल्तमास किया जाता है, किसी के पास भी हमारे कोर्स के मतलब जो सवालात हैं या कोई भी ऐसा ख्याल जो नुक्ता आपको समझ नहीं आया या आप सवाल की सूरत में करना चाहते हैं या आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं। और सिर्फ सवाल सारे आपकी इस सारी तालीम के मुताबिक ही हों। बराए मेहरबानी ज़रूर सवाल करें। हमारे जो उस्ताद है इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, उनकी हौसला अफजाई होती है, उन्हें भी लगता है कि बच्चे जो है वो गौर से सुन रहे हैं। लेट्स सी। क्या आप में से किसी के पास कोई सवाल भी नहीं है आपकी तालीम के मुतालिक? हेलो, गुड इवनिंग आपकी। गुड इवनिंग। अभी जो इन्होंने हमें स्टार्टिंग में पढ़ाया था क्रिश्चियनिटी के बारे में, सॉरी, किसके बारे जब में? रोमन रोमन क्रिश्चियनिटी के बारे में, हम्म। उनके अंदर क्वेश्चन था कि जो वो चीज़ें बिलीव करते हैं, क्या हम उनके ऊपर बिलीव कर सकते हैं? क्योंकि वो रोमन। लोग हैं Being Roman रोमन Catholic. कैथलिक। ओ, रोमन कैथलिक। ओके। पूरा क्वेश्चन करो अनुषे। मीन्स कि वो मदर मैरी को जिस तरह उनकी प्रेयर्स करते हैं, उनके उस बुत के सामने उनकी इबादत करते हैं, सारी प्रेयर्स उनकी मदर मैरी की होती हैं। आपको पता ही है कि उनकी हर प्रेयर में मदर मैरी का लाजमी जिक्र होता है और उनकी प्रेयर्स कुछ ऐसी हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो क्या ये बिल्कुल ठीक बात है? क्या हम उनको क्रिश्चियंस कह सकते हैं? ओके, थैंक यू। There a quick question about Roman Catholicism. Yes. And their specific praise what they pray to the Mother Mary. I'm sorry about Mother Mary. Yes. Okay, what was the question again? Basically the question she asked, Roman Catholic, they they have some specific prayer, and they pray to the Mother Mary, and our as we are Anglican, so we are allowed to pray to Mother Mary. And moreover, she said they call Christians as well. We can call them Christians, something like that. Good question. Okay, so I think the question is, let me see if I can understand the question. The question Sure. is, in the case in the case God bless of Roman Catholicism, you. it's a common practice for people to pray Yeah. to Mary, the mother of Jesus. Yes. And so is the question, because they pray to Mary, are they truly Christians? Is that the question? Yes. Yeah, so far. I think the simple answer to that question is, it is up to Heavenly Father to determine if they are Christians. The discernment that we have is that their practice of praying to Mary is a human doctrine that was added in is not found in the Bible, the Holy Scriptures. So
it is a human practice that has been added that is not biblical. But as to whether they are Christians, I think many of them are, in spite of what they are often taught in Catholic school, by Catholic priests, etc. Does that help at all? Yes, I, so I far. it's up to the Lord to decide if they have In placed short. their faith in Christ alone. So that's why I include them in world religions, because they are somewhat different in overall understanding of the scriptures than we are as evangelical Bible teaching Christians. That was Yes. a answer kind of whatever. तो I don't हमारा know जो if you can I don't know if you can summarize that. I'll try my best. It seems like a maze. Okay. The simple answer is it's for the Lord to decide if they are Christians. तो आज हम इसका जो मुख्तसर तौर पर हमने जो जवाब हासिल किया है वो दर हकीकत ये है कि ये जो सारा फैसला है उनके ईमान के वसीला वो खुदा की जात के पास है। लेकिन हम इन चीजों पर गौर करते हैं कि जितने भी कैथलिक स्कूल्स हैं या कैथलिक अदारे हैं या उनकी जो चंद एक रसूमात है जिन पर वो अमल करते हैं वो दर हकीकत वो इंसान की बनाई हुई है, तो वो उन्हीं उसी जो उनका एक मजमुआ है वो उस पर अमल करते हैं और वो मदर मैरी से भी दुआ करते हैं और उन पर चलते हैं। लेकिन जब हम अपनी तलीमात या जो हम खुदा के कलाम को हासिल करते हैं बशारती तौर पर, हमारे पास जो बाइबल है अंजीली बशारत, उसकी तलीम के तौर पर हम जो भी दुआ है हम खुदा से उसके इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम पर करते हैं और रूह कुदस को अपना मददगार तस्लीम करते हैं। तो ये सारे जो भी मामलात हैं वो मसीही हैं या उनको क्रिश्चियंस कहना है, इस तरह के जो सवालात हैं ये बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन हम इनको खुदा पर छोड़ते हैं क्योंकि तमाम जो कुछ जो सवालात हैं उनका जवाब खुदा की जात के पास होता है क्योंकि वही फैसले लेता है। How did she do, Brother Charles? Yeah, no final decision from This it's interesting you asked the question because this subject is going to be very important over the so next true. several weeks and months because the Holy Father, the Pope, has just passed away Yeah. on Sunday. And so it's going to be big a big deal, as we would say, in the media, in the news, news of the world, as all Catholics everywhere and Yeah. are focused on who will be the next leader of the Catholic Church. And I know you don't have to interpret all that, but just among us, Yeah, I know. it is going to be, and if we had another session, we could revisit a lot of that, and I will keep that in mind next time when I teach this. Let us conclude with some prayer. We've got just a couple of minutes left here, and let's spend some time in prayer as we finish today. Sure. हम सब मिलकर दुआ करें। Our Heavenly Father, we ask you to break our hearts for the unreached people around the world. आसमानी बाप, हम आज तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जिनकी रसाई अब भी तक नहीं हो सकी हम तक, आसमानी बाप तू हमारे दिलों को उन तक लगा ताकि हम उन लोगों तक पहुंचकर तेरे कलाम को उनके दिलों में लेकर जाए। And we ask you to help us to live as missionaries, to make your glory known among the nations.
इस्पानी बाप आज हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम अपनी जब जिंदगी गुजारते हैं तो इस जिंदगी को हम तेरी मदद से गुजारे और इस तरह से गुजारे कि हमारी जो खिदमत है, मिशनरी है, वो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। We pray for churches to send missionaries to the nations. इस्पानी बाप हम कलीसियाओं के लिए दुआ करते हैं, और उन तमाम कलीसिया के लिए खास तौर पर जो दुनिया भर में लोगों को भेजती है मिशनरी के लिए। We pray for the funding of missionaries around the world. और इस्पानी बाप हम इसके साथ दुआ करते हैं दुनिया भर की मिशनरियों की माली अमदाद के लिए, उनको तो अपने इलाही खजाना से भर दे। And we pray for many souls to enter the kingdom of God. और इस्पानी बाप हम इल्तिजा करते हैं बहुत सी रूहों के लिए, ये दरख्वास्त करते हैं कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गए। And we pray in the mighty name of Jesus. हम ये दुआ खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और इलाही नाम में मांग लेते हैं। आमीन। Amen. 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 Or as we say, amen. 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 And blessings upon each of the students from Pastor Lewis. पास्टर लूइस की तरफ से आप सबको खुदा कसरत से बरकत दे। And Thank you, sir. And you're very big thanks to our teacher. So true. Thank you so much, Pastor. Yeah. thank you. World religion, always my very favorite subject. I always enjoy and learn new things. Thank you. Thank you, Mevish, for interpreting. Thank you so much. Been Thank awesome. you, Pastor Lois. Thank you. Beautiful teaching. Thank It was you. amazing. Is it right, Yes, students? absolutely. Yes. You can say, unmute yourself and you can express your thanks. Sure. अब राय मेहरबानी तमाम तालिब इल्म जो हैं बड़ी मेहरबानी के साथ अपने माइक अनम्यूट करें और अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करें। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. You're very welcome. Lovely. So Thank God you so bless. much. Yes. Thank you. And thank you, Mavish, for this beautiful translation. Thank you so much. Yes. Thank you. It's been an honor to be with you. Wow, same here. God bless you, sir. See you soon. Thank you. And next month will be World Cults, and that will be an hour after. Okay. All right. I'll find that spreadsheet to make sure I've got the right dates. Thank you. Lovely. Thank you. Thank you. Okay. God bless. We log out and then we log in. Bye-bye.